Morning students. Today we start new chapter 12 that is three dimensional coordinate geometry. सबसे पहले बेटे आपने टू डायमेंशनल के अंदर यू पढ़ा दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. Point on x axis whose y coordinate is 0, the point is in the form of a x, 0. If a point lie on the y axis तो उसका x coordinate 0 होगा, तो point lie in the form of 0, y. अगर x एक्सिस है तो वो x, 0 की फॉर्म में है, y एक्सिस है वो 0, 0, 0, y की फॉर्म में. दिस इज अ क्यूब, ये एक क्यूब है ऑफ साइड a विच लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज द z एक्सिस. क्यूब बनाया मैंने, देखो कैसे बनाना है. दिस इज ए क्यूब, एक रेक्टेंगल ये बना लो, एक रेक्टेंगल ये बना ली, और फिर इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया. दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड ए. दिस इज ओरिजिन पॉइंट साइड ए. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इफ ए पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस हुज वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट 0. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, तो ए के कोऑर्डिनेट आगे a, 0, 0. दिस डिस्टेंस इज a. पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a होगा. तो क्या आ गया 0, a, 0. पॉइंट ऑन z एक्सिस, अगर पॉइंट z एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो z कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास, a आ गया. Point on xy plane, this means x axis, y axis and this plane is called xy plane. This B point lie on the xy plane जिसका x से भी डिस्टेंस है, जिसका x से भी डिस्टेंस है, y से भी डिस्टेंस है, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. तो पॉइंट ऑन xy प्लेन हुज z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, पॉइंट किस फॉर्म में होगा, a, 0 फॉर्म में होगा. पॉइंट ऑन yz प्लेन, पॉइंट अगर yz प्लेन में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, a की फॉर्म में होगा. पॉइंट ऑन zx प्लेन, ये z है, ये x है. पॉइंट ऑन zx प्लेन का मतलब क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट लाई a, 0, a की फॉर्म में होगा. एंड दिस f पॉइंट, ये f पॉइंट बैठे, जैसे मैंने कहा ये रूम है, ये रूम का ओरिजिन वाला कॉर्नर है, और ये टॉप मोस्ट राइट में दिस कोऑर्डिनेट इज नोन एज f कोऑर्डिनेट, और इसका x से भी डिस्टेंस है, इस पॉइंट का x से भी डिस्टेंस है, और इस पॉइंट का y से भी डिस्टेंस है, और z से भी डिस्टेंस है, तो f के कोऑर्डिनेट आगे a, a. दिस इज योर आंसर. रुक जा जल्दी ना. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ. दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड a, OABC एंड देन ड्रॉ DEFG, इनको ज्वाइन कर दिया. पॉइंट ऑन x एक्सिस का मतलब y भी 0, z भी 0, a 0, 0. पॉइंट ऑन y एक्सिस का मतलब है, x और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, 0, a, 0. पॉइंट ऑन z एक्सिस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, x भी 0 है, y भी 0 है, z कोऑर्डिनेट a आ गया. पॉइंट ऑन xy प्लेन, ये x है, ये y है, xy प्लेन का मतलब z कोऑर्डिनेट 0, a, a, 0. पॉइंट ऑन yz प्लेन का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 0, 0, a. पॉइंट ऑन zx प्लेन का मतलब क्या है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, a, 0, a. ये f पॉइंट जो तीनों प्लेन में पड़ा है, x, y और z, तो तीनों से डिस्टेंस है, x से भी, y से भी और z से भी. Exercise 12.1, question number first. A point lie on x axis, what are its y coordinate and z coordinate? अभी बताया, पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 है, z कोऑर्डिनेट भी 0 है. पॉइंट लाई ऑन, क्वेश्चन सेकंड है, पॉइंट लाई ऑन एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज इट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. बेटे आपने पढ़ा हुआ है x एक्सिस एंड y एक्सिस टू डिटरमाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्लेन नोन एज कार्टेशियन प्लेन. दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और दिस form a plane which is called Cartesian plane. Coordinates of point in xy plane are in the form of, अभी बताया xy plane का मतलब z कोऑर्डिनेट 0 है, x, y, 0. Coordinate plane divide the space का मतलब है 3D, into dash octants, 8 octants. बेटे x, y, z, तीसरा एक्सिस क्या है हमारा, z कोऑर्डिनेट है, तो x, y, z इस प्लेन स्पेस को
कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है? 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। तो 8 ऑक्टेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड की फॉर्म में। जैसे आप दो कार्टेशियन प्लेन बनाते हो ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बना लिया आपने। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक्स यहाँ पे क्या आ गया? प्लस कोमा प्लस। यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस है, माइनस वाई प्लस है। यहाँ क्या है? एक्स माइनस है, वाई भी माइनस है। यहाँ पर क्या है? एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव। ऐसे ही मैंने दूसरा भी बना लिया, उसमें भी यही है। अब पहले फर्स्ट ये प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ का माइनस माइनस, यहाँ का प्लस माइनस। बेटा ध्यान दीजिए कि पहले 4, दीज आर द फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ भी ये बन गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ ऑक्टेंट। तो बेटा पहले 4 ऑक्टेंट्स में ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, जेड नहीं है। तो बेटे फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स के अंदर जेड कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। प्लस 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 प्लस। फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में जेड कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। और नेक्स्ट 5th, 6th, 7th, 8th इन 4 ऑक्टेंट्स में जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। माइनस 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 माइनस। ये पहला एक्स का कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का। एक्स वाई जेड। अब आप पॉइंट को देख के बता सकते हो कि वो किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। आप पॉइंट को देख के बता सकते हो वो किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। जैसे एक पॉइंट ए है, 2 - 3 4। आपने इनके साइन चेक कर लेने हैं। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस किस में है? देखिए प्लस, इधर देखो प्लस माइनस प्लस किस में है? फोर्थ ऑक्टेंट में। तो पॉइंट ए लाई इन द फोर्थ ऑक्टेंट। पॉइंट ए हमारा किस में लाई कर रहा है? फोर्थ ऑक्टेंट में। पॉइंट ए में देखो फोर्थ में, यहाँ क्या प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है, तो विल सी प्लस माइनस प्लस किस में लाई कर रहा है? फोर्थ ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो ए लाइन फोर्थ ऑक्टेंट। अगला पॉइंट है -2 3 -5। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जेड कोऑर्डिनेट माइनस है। माइनस प्लस माइनस। अब देखिए इनमें देखिए माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, ये कौन सा ऑक्टेंट है? 5th, और ये 6th ऑक्टेंट है। तो दिस पॉइंट लाई इन 6th ऑक्टेंट। ये किस में लाई कर रहा है? 6th ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट है -5 4 3। ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है? आपने सिर्फ साइन देखना है। डी का साइन है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस, जेड कोऑर्डिनेट प्लस। तो ये क्या है? माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। ये किस में लाई कर रहा है? अब आप देखिए माइनस प्लस प्लस, इनमें से ये देखिए माइनस प्लस प्लस, ये कौन सा ऑक्टेंट है? हमारा सेकंड ऑक्टेंट है। ऐसे मैंने कहा -3 -2 -4, तीनों ही कोऑर्डिनेट माइनस में है। एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, जेड भी माइनस। एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस। देखो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, जेड भी माइनस, तीनों जब नेगेटिव हैं तो वो कौन सा ऑक्टेंट आ रहा है? हमारा 7th ऑक्टेंट आ रहा है। तो दिस इज इन द 7th ऑक्टेंट। मैंने कहा माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कौन सा ऑक्टेंट है? सेकंड। बस सिंपल सा तरीका दोबारा बता देता हूँ। पहले 4 वैसे तो जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे प्लस प्लस, ये है माइनस प्लस, ये है माइनस माइनस, ये है प्लस माइनस। अगले में भी आपने ऐसे बना लिया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट 4 ऑक्टेंट में तो जेड कोऑर्डिनेट, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में जेड कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है। और 5th, 6th, 7th ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। आपने 10th क्लास में किया हुआ है सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेम फॉर्मूले हैं, बट अब आपको एक थर्ड कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट के साथ भी डील करना है। वहाँ आपने एक्स वाई से किया था, 10th में आपने पढ़ा था। ये पॉइंट क्या है हमारा? x1 y1। ये पॉइंट क्या है हमारा? x2 y2। तो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता था? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये निकालते थे। अब हमारे पास दो पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दे दिया। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर।
जैसे 2 पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 25 + 4 + 1 √30, ये हमारा यूनिट डिस्टेंस आ गया। फाइंड द अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 3 4 फ्रॉम ओरिजिन। मीन्स एक पॉइंट है हमारा 0 0 0, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट में 4 + 9 + 16 √29 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस आ गया।